सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। और मौत से किसको रिश्तेगारी है, मौत से किसको रिश्तेगारी है। आज हमारी है तो कल आपकी बारी है। और शायर कहता है जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक पे साए। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं होगी, कुछ देर तक आपसे गुफ्तगू होगी। आपकी आंखें जब तक खुली है तब तक गुफ्तगू होगी। आंखें जहां बंद हुई और मुंह खुल गया, गुफ्तगू का इख्तिताम। उसके बाद सलातो सलाम और अपने घर में जाकर आराम। मुझसे कबल आपने बेहतरीन खिताबत, बेहतरीन नात समात की और बेहतरीन निकाबत भी समात की। और ऐसा महसूस हो रहा था न कि पहले सुन्नत निकाबत कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लगता है कि हर फन के माहिर हैं, क्योंकि निकाबत भी अच्छी हो रही थी, नात भी अच्छे पढ़ रहे थे। यकीनन जहां पर बुजुर्गाने दीन का फ्यूज बरकत होता है और जिन पर होता है, वो कहीं भी रहे, किसी जगह पर भी रहे, अगर अकेला है तो सब पे भारी है। मुआज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, गुफ्तो सुनीद से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, आइए हम सब मिलकर अल्लाह के पैगंबर, उम्मत के रहबर, दोनों आलम के सरवर, साहिब इन्ना कल कौसर यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मदनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीयना हबीबना नबीयना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। चखना किसे कहते हैं? आप थोड़ी सी शुरबे को हाथ में हथेली में लें, आप अपने हाथों में रखें या अपनी चम्मच में शुरबे को रखें, जुबान पर रखें। 100 मन हांडी हो या 100 मन का गोश्त बना हो रहा या 100 मन का गोश्त बन रहा हो, आप अपनी थोड़ी सी उस शुरबे को आप अपनी जुबान पर रखें। 100 मन हांडी या 100 मन गोश्त बन रहा है, वो 100 मन के मजा इस उस थोड़े से शुरबे ने बता दिया कि इसमें नमक ज्यादा है या कम है। अगर कोई 16 रोटी 32 बोटी लेकर बैठ जाए, हमारे आजम भाई अगर 16 रोटी 32 बोटी लेकर बैठ जाए और अगर कोई इनसे पूछे क्या कर रहे हैं भाई आजम भाई, और ये कहे कि मैं चख रहा हूं, मैं चख रहा हूं, तो आप कहेंगे अल्लाह अकबर, चखने का आलम ये है तो खाने का आलम क्या होगा? चखने का आलम ये है तो खाने का आलम क्या होगा? ए मौत, तूने कहा है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, ये कैसा कुव्वते बसारत चली गई, कुव्वते समात चली जा रही है,
कुव्वते गोयाई चली गई, बदन की हरकतों सकरात खत्म हो रही है, रूह जैसे परवाज होती है। कुव्वते बसारत खत्म है, यानी वो आंखों से देख नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, बदन में हरकतों सकनात नहीं है। ये कैसा चखना, ऐसा चखना होता कि रूह जैसे परवाज हुई है, कुव्वते बसारत सलामत होनी चाहिए, कुव्वते गोयाई सलामत होनी चाहिए, कुव्वते समाअत सही होनी चाहिए। ये कैसा चखना हुआ कि जैसे ही रूह परवाज हुई, कुव्वते बसारत दूर, कुव्वते समाअत दूर, कुव्वते गोयाई दूर, बदन की हरकतों सकनात दूर, कुव्वत दूर। ये कैसा चखना? तो कुरान ने कहा तूने मौत को समझा नहीं है, ये जो मौत आई है ये यकीनन मौत आई है, ये पल भर के लिए मिल। कोई चखता है तो फिर खाता भी है ना। ये जो मौत आई है आलमे शहादत में, इस नील को आसमान के नीचे, इस वसी और इस जमीन के ऊपर जो मौत आई है, ये मौत पल भर की है। आलमे बरज़ख में भी जिंदा किया जाएगा, आलमे आखिरत में भी जिंदा किया जाएगा, और आलमे आखिरत के बाद, हिसाबो किताब के बाद जन्नत में रहेगा तो जिंदा रहेगा, अगर जहन्नम में भी रहेगा तो। इसीलिए तो किसी शायर ने खूब कहा है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा आता है। आप मुझे ये बताएं कि आपके नजदीक मुर्दा कौन? आप कहेंगे मौलाना रूह परवाज हो जाए इसी का नाम तो मौत। इंसान की रूह जैसे जिस्म से परवाज हुई इसी का नाम तो मौत। लेकिन नहीं प्यारे, आपके नजदीक, डॉक्टरों के नजदीक, हकीमों के नजदीक, आपके खिशोकारी के नजदीक, आपके खानदान वालों के नजदीक, आपके बाप के नजदीक, आपके माँ के नजदीक, भाइयों के नजदीक रूह परवाज हो जाए तो इसी का नाम मौत है। लेकिन कुरान कहता नहीं, तारीख उठा, तारीख के अल्फाज में ये सुनहरे नुकूस नुमाया मिलेंगे कि जब मेरे आका ने कुफार और मुश्रिकीन को बुलाया, कहा उलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, फला पा जाओगे। मेरे आका ने कहा था कुफार और मुश्रिकीन से, अबू जहल से, उतबा से, शोबा से, अबू लहब से, कुफार और मुश्रिकीन से कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला। कुफार ने इनकार किया, अबू जहल ने इनकार किया, उतबा ने इनकार किया, शोबा ने इनकार किया। जिब्रील अमी वही लेकर आते हैं, कहते हैं इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी ये मुर्दे हैं। अबू जहल देख रहा है, अबू लहब बोल रहा है, उतबा शोबा चल रहा है। कुरान ने क्या कहा? ये मुर्दे हैं, मुर्दे हैं। और सिर्फ कुरान ने उसे मुर्दा ही नहीं कहा, फिर कुरान कहता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं। गूंगा कौन? जो जुबान से ना बोले, मुंह से ना बोले, गूंगा वो है। अंधा कौन? जो आंखों से ना देखे। बहरा कौन? जो कानों से ना सुने। लेकिन प्यारे, अबू जहल बोल रहा है, कुरान ने उसे गूंगा कहा। उतबा बोल रहा है, कुरान ने उसे गूंगा कहा। शोबा बोल रहा है, कुरान ने उसे मुर्दा कहा। अबू जहल देख रहा है, कुरान ने उसे अंधा कहा। अबू लहब देख रहा है, लेकिन कुरान ने उसे अंधा कहा। अबू जहल सुन रहा है, लेकिन कुरान ने उसे
उसे बहरा कहा। पता क्या चला, आप आंख रख करके भी आंख वाले नहीं हो, कान रख करके भी कान वाले नहीं हो, जुबान रख करके भी जुबान वाले न हो। अगर जुबान रख करके जुबान वाला होता तो अबू जहल बोल रहा है, लेकिन कुरान ने उसे गूंगा कहा। अबू लहब देख रहा है, कुरान ने उसे अंधा कहा। उतबा और शोबा सुन रहा है, लेकिन कुरान ने उसे बहरा कहा। तो पता क्या चला, कि कुरान मौत की तारीफ अलग करता है, मौत की तारीफ अलग करता है। अब उसी कुरान से हम पूछते हैं, एक कुरान जो चल रहा है तो उसे मुर्दा कह रहा है, जो बोल रहा है तो उसे मुर्दा कह रहा है, जो फिर रहा है उसे तो मुर्दा कह रहा है, जो खा रहा है तो उसे मुर्दा कह रहा है, जो सो रहा है तो उसे मुर्दा कह रहा है, जो चल रहा है उसे तो मुर्दा कह रहा है, जिसकी कुव्वते बसारत सलामत है तो उसे मुर्दा कह रहा है, जिसकी कुव्वते समाज सलामत है तो उसे मुर्दा कह रहा है, जिसकी कुव्वते गोयाई सलामत है तो उसे मुर्दा कह रहा है, जिसके बदन में हरकतों सकनात है तो उसे मुर्दा कह रहा है। अब जरा मुझे ये तो बता कि तेरे नजदीक जिंदा कौन है? तो कुरान ने कहा, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए, वो लोग जो अल्लाह के राह में अपने जिस्म को सर से जुदा कर दिया, वो लोग जो अल्लाह के राह में अपने गर्दन को कटवार दिए, वो लोग जिंदा हैं। तो कुरान कहता है कि जिसकी रूह परवाज हो गई उसे कुरान जिंदा कह रहा है, जिसकी रूह परवाज हो गई उसे कुरान जिंदा कह रहा है, जिसके जिस्म से सर जुदा कर दिया गया कुरान उसे जिंदा कह रहा है, जिसके जिस्म की बोटी बोटी कर दी गई लेकिन कुरान ने उसे जिंदा कहा। तो पता क्या चला, जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से, जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं, जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से होता तो अबू जहल जिंदा होकर के भी मुर्दा ना होता। हसनैन करीमैन नय्यरैन तय्यबैन शहादत पा करके भी वो जिंदा ना होते, उमर फारूक शहादत पा करके भी जिंदा ना होते, मौला अली शहादत पा करके भी जिंदा ना होते। तो मौत का ताल्लुक, जिंदगी का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं, जिंदगी और मौत का ताल्लुक नबी के मानने ना मानने से, नबी के मानने ना मानने से। जो नबी को ना माने, जो नबी को ना मानने, जो नबी के दीन को ना माने, जो नबी के ईमान को ना माने, जो अब नबी को ना माने वो जिंदा होकर के भी मुर्दा, और जो नबी को मान ले वो मुर्दा होकर के भी जिंदा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत एक ऐसी सवारी है जिसमें सबको सवार होना है। मौत एक ऐसा रास्ता है जिसपे सबको गुजरना है। मौत एक ऐसी कश्ती है जिसपे सबको सवार होना है। और मौला अली फरमाते हैं कि हर बच्चा पैदा होता है उसे किसी न किसी दिन मरना है, और हर मकान की तामीर उसकी जाती है उसे किसी न किसी दिन गिरना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और मौत एक अजीम नेमत है। हदीसे पाक में आया, अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है।
मौत अजीम नेमत भी है। आपने जानवरों को देखा होगा कि चौराहे पे मरते हुए, ऐसे भी जानवर हैं जो रोड पर मरते हैं, कोई उठाता नहीं, कोई उसे उठाता नहीं, जहां पे पड़ा है वहीं पे पड़ा है। लेकिन मौत एक अजीम नेमत है कि जब मोमिन को मौत आती है लोग अदब से कांधे पर लेकर जाते हैं। एक हाजी 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके हज को जाता है। अगर उस हाजी से पूछे, हाजी साहब आपने 3 लाख रुपया खर्च किया, मक्का और मदीने की हाजिरी हुई, आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? जवाब मिलेगा, सफा की जियारत हुई, मरवा की जियारत हुई, मुजदलफा की जियारत हुई और हजरे अस्वद की जियारत हुई, खाने काबा की जियारत हुई, जहाँ पे रसूल का बचपना गुजरा उस जगह की जियारत हुई, जहाँ पे रसूल की जवानी गुजरी मैं उस जगह की जियारत हुई, रसूल के घर की जियारत हुई, रसूल के दयार की जियारत हुई, रसूल के बारगाह की जियारत हुई, मस्जिद नबवी की जियारत हुई, रोज़े रसूल की जियारत हुई। जब अगर आप उससे पूछे 3 लाख रुपए खर्च करके हज को गए, मक्का और मदीने को अपने माथे की नजरों से देखा, वहां के फिजा को देखा, वहां के मंजर को देखा, वहां के नजारे को देखा, वहां के बहारों को देखा, लेकिन रसूल की जियारत हुई? जवाब मिलेगा नहीं मौलाना, नहीं। रोज़े रसूल को देखा लेकिन रसूल को ना देखा, रसूल के बारगाह को, रसूल की बारगाह को देखा लेकिन रसूल को देख ना पाया, रसूल के दरबार को देखा मगर रसूल को देख ना पाया। अच्छा, और आए दुनिया में जब आप रहे, नमाज पे नमाज पढ़ते रहे, रसूल की जियारत नहीं, रोजे पे रोजा रखते रहे रसूल की जियारत नहीं, हज पे हज करते रहे मगर रसूल की जियारत नहीं, आप गरीबों को खाना खिलाते रहे मगर रसूल की जियारत नहीं, यतीमों पे के सर पे शफकते बेदरी रखा मगर रसूल की जियारत नहीं। आप नेकोकार हैं, मुत्तकी हो गए, परहेजगार हो गए, सुन्नत पे सुन्नत पढ़ा मगर रसूल की जियारत नहीं, नफल पे नफल पढ़ते रहे मगर रसूल की जियारत नहीं, मस्जिद में कुरान की तिलावत करते रहे मगर रसूल की जियारत नहीं, सूरह फातिहा पढ़ा मगर रसूल की जियारत नहीं, सूरह बकर की तिलावत की मगर रसूल की जियारत नहीं, पूरे सूरे की तिलावत आपने की मगर रसूल की जियारत नहीं हुई। मस्जिद में तहज्जुद अदा की, घरों में भी नमाज अशराक अदा की, खानकाहों में नमाज चाश अदा की, मगर रसूल की जियारत नहीं हुई। मौत कितनी अजीम नेमत है प्यारे, मौत कितनी अजीम नेमत है कि जब मौत आती है, जब मौत आती है रूह परवाज होती है, लोग कहते हैं अच्छे से नहलाओ, अदब के साथ नहलाओ, अदब के साथ कपड़े पहनाओ, अदब के साथ इसको सवारो, अदब के साथ कांधे पर लेकर चलो। मैंने तसव्वुर में पूछा, ए इंसान जरा मुझे ये तो बता कि तूने इसे अदब का ख्याल लोगों को क्यों बता रहा है कि अदब के साथ नहलाओ, अदब के साथ इसे कपड़े पहनाओ, अदब के साथ इसे सवारो, अदब के साथ कांधे पर लेकर चलो। और जब जनाजा हाजिर, वो बंदा जोहर की नमाज पढ़ी है तो इमाम के पीछे, असर की नमाज पढ़ी है इमाम के पीछे, मगरिब की नमाज पढ़ी है इमाम के पीछे, इशा की नमाज पढ़ी है इमाम के पीछे, फजर की नमाज पढ़ी है इमाम के पीछे। आज इसका मर्तबा इतना बुलंद हो गया, इसका मर्तबा
अजीम मर्तबा हो गया। क्यों आज इमाम है तो इसके आगे, इमाम के आगे जनाजा, जबकि इमाम हर वक्त में उससे आगे। लेकिन आज मरने के बाद इसका मर्तबा कितना बुलंद हो गया कि ये इमाम के आगे जनाजा। वक्त का मुहद्दिस हो उसके आगे नहीं, जनाजे के आगे नहीं, जनाजे के आगे नहीं, लेकिन जनाजा उसके आगे। वक्त का पीर क्यों ना हो, जनाजा उसके आगे। मर्तबा इतना बुलंद क्यों हो गया? तो जवाब आता है नादान, ये जिंदा था तो जिंदा था, इसका मर्तबा अजीम नहीं हुआ, इसका मर्तबा ऊंचा नहीं हुआ। मर जाने के बाद इसका मर्तबा इतना ऊंचा हो गया है कि अब कब्रे अनवर में पहुंचने वाला है। इसने अपने माथे की नजरों से रसूल को देखा, अपने माथे की नजरों से रसूल को देखने वाला है, इसलिए इसका मर्तबा बुलंद हो गया। अब जो जनाजा रसूल को देखने वाला है उसका मर्तबा ऊंचा हो जाए तो प्यारे रसूल का मर्तबा कितना ऊंचा, रसूल का मर्तबा कितना ऊंचा। अब मौत और जिंदगी, अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया? चलो मौत को पैदा किया तो जिंदगी को क्यों पैदा किया? मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में 4 सवाल किया। ए अल्लाह, तूने 4 चीजें बनाई, 4 चीजें क्यों बनाई? जिंदगी बनाई, दौलत या गरीबी क्यों, तंदुरुस्ती दी, बीमारी क्यों दी? जन्नत बनाया, दोज़ख क्यों बनाया? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैंने जिंदगी के साथ मौत इसलिए दिया कि अगर मैं जिंदगी देता, मौत ना देता तो मुझसे मिलने की तमन्ना कौन करता? मैंने इसीलिए जिंदगी के साथ मौत दिया। फिर मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार, तूने मालदारी के साथ गरीबी क्यों दिया? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अगर मैं मालदारी देता और गरीबी ना देता तो मुझसे मांगने वाला कौन होता? मुझसे मांगने वाला कौन होता? इसीलिए मैंने मालदारी के साथ साथ गरीबी दी ताकि लोग मुझसे मांगे, मुझसे तलब करें। फिर मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार, तंदुरुस्ती के साथ बीमारी क्यों दिया? तंदुरुस्ती देता, बीमारी नहीं देता, क्या ही अच्छा होता? तो मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, मैंने तंदुरुस्ती के साथ बीमारी इसलिए दिया है ताकि मेरा नाम लेने वाला कौन है? आप अपनी जिंदगी को देखें, अपने बज़्म को देखें, अपने रज़्म को देखें, अपनी खिलवत को देखें, अपनी जलवत को देखें, अपने अमल को देखें, अपने फेल को देखें, अपने किरदार को देखें। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जब आप तंदुरुस्ती में रहते हैं, एक बार भी खुदा का नाम नहीं लेते, और जैसे बीमार होते हैं जुबान पर क्या होता है? अल्लाह हमें सेहत अता फरमा दे, अल्लाह हमें बीमारियों से शफाए कामला और आजला अता फरमा दे, फौरन जुबान पर अल्लाह का। और इमाम साहब जान रहे होंगे कि जुमा की भी नमाज पढ़ने के लिए जब लोग आएंगे तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, बाकी सुन्नत गायब, नफल गायब। सुन्नत गायब, नफल गायब, ऐसा लगेगा कि कोई लाठी लेके दौड़ा रहा।
तंदुरुस्ती हो तो एक बार भी खुदा का नाम नहीं लेते, एक बार भी खुदा की वहदानियत का परचम नहीं लहराते, एक बार भी खालिक और दोसिमा मालिक और सोचा की तस्बीह और तहलील नहीं करते। जैसे बीमार होते हैं फौरन जुबान पर अल्लाह का नाम होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा मैंने तंदुरुस्ती के साथ बीमारी। फिर मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, बारेला तूने जन्नत बनाया, दोज़ख क्यों बनाया? जन्नत बनाता दोज़ख नहीं बनाता, क्या ही अच्छा होता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अगर मैं जन्नत बनाता दोज़ख नहीं बनाता तो मुझसे डरने वाला कौन होता? मुझसे खौफ खाने वाला कौन होता? मुझसे दहशत में रहने वाला कौन होता? इसलिए जन्नत के साथ साथ मैंने दोज़ख बनाया ताकि लोग मुझसे डरे, मुझसे खौफ। अल्लाह ने जिंदगी दी है, मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो जमादात हो, चाहे वो कायनात हो, जरा जरा कोई, यहां तक के मलकुल मौत को भी मौत का मजा चखना है। यहां तक के कयामत के रोज जो हजरत इस्राफील सूर फूकेंगे जिससे पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, उन्हें भी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रब्बे कायनात की बारगाह में पूछा, परवरदिगार कयामत के रोज तू अपने बंदों को, अपने नबी की उम्मत वालों को, चाहे मानने वाले हो चाहे नहीं मानने वाले हो, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो तेरे नबी की उम्मत हो, ए अल्लाह तू तमाम बंदों को जिंदा करेगा, तू किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम 4 परिंदे लाओ, 4 परिंदे को ज़बह करो, गोश्त बनाओ, हड्डी 4 पहाड़ पे रख दो। गोश्त बनाया गया, गोश्त को रखा गया और हड्डी को 4 पहाड़ों पे रखा गया। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम अब 4 परिंदों को तुम आवाज दो। इब्राहिम ने आवाज दी, 4 परिंदे उड़ के इब्राहिम के कद में नास पर गिरे। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम तुमने सवाल किया था क़यामत के रोज तू अपने बंदों को किस तरह जिंदा करेगा। होना तो ये चाहिए कि मैं आवाज दूं, होना तो ये चाहिए था कि मैं पुकारूं, लेकिन इब्राहिम तुमने पुकारा, मेरी कुदरत का अंदाजा तुमने लगा लिया। अरे मैं जिसकी जुबान में ताकत दे दूं तो वो भी चाहे तो जिंदे को मुर्दा कर दे, मुर्दे को। अब यहां पर से भी मसला हल हो गया। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा हैं या मुर्दा है, वो किसी को जिंदा नहीं कर सकते, वो किसी को मार नहीं सकते, यहीं से मसला हल हो गया। ये तो मानते हो कि अल्लाह की ताकत दी हुई चीज है, अल्लाह ने ताकत दिया है, अल्लाह ने कुदरत दिया है, वो अल्लाह के वली है। अरे वो वली है जिसे भी चाहे जिंदा हो तो जिंदगी जिसे भी चाहे जिंदगी दे दे, जिसे भी चाहे मौत दे दे। अरे अल्लाह के वली आपके ज़ाहिरी को भी देखते हैं, आपकी बातिनी को। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स। एक बस कुछ लम्हे में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। 4 ताजिर थे, बस ये रिवायत सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अल्लामा रूमी फरमाते हैं 4 ताजिर थे। एक ताजिर बढ़ी था,
दूसरा ताजिर दर्जी था और तीसरा ताजिर सुनार था और चौथा ताजिर फकीर था। ये चारों में इतनी दोस्ती, इतनी मोहब्बत कि जब जब तिजारत की गर्ज से घर से निकलता था तो चारों एक साथ, जिस इलाके में जाए तो चारों साथ, जिस शहर में जाए तो चारों साथ, जिस गांव में जाए तो चारों साथ। जब चारों साथ चला, एक जंगल में पहुंचा और ताजिर के गठरी में तिजारत का बहुत ज्यादा सामान था। तो चारों ताजिर ने आपस में मशवरा किया कि 2-2 घंटा हम लोग आराम कर लें एक एक करके, और एक ड्यूटी दे, 3 आराम करे, 3 सो जाए, फिर 2 घंटा जिसका पूरा होगा वो उठेगा, दूसरा सोएगा, तीसरा उठेगा, तीसरा सोएगा, चौथा उठेगा। तो सबसे पहले चारों ताजिरों ने मशवरा किया, हम लोग आराम करते हैं, ये बड़ी मेरी जो तिजारत की सामान है, मेरी जो तिजारत का सामान है, इसकी निगरानी करता रहेगा, इसे देखता रहेगा। वो बढ़ी को तीनों सो गया है, एक बढ़ी, वो बढ़ी उठा बैठा था। बढ़ी के दिल में, ख्याल में, फिक्र में, जहन में एक बात आई, क्यों न 2 घंटा वक्त है, मिला है, 2 घंटे में अपने हुनर को आजमाए, अपने हुनर को आजमाए। वो बढ़ी उठा, अपने थैले से सामान लिया और एक पेड़ को काटा, और पेड़ को काटने के बाद पेड़ को किसी ने गुच्चा किया, पेड़ पर आरी चलाई, पेड़ को घिसाई किया, घिसाई करने के बाद उस लकड़ी का एक मुजस्समा बनाया, एक लड़की बनाई, खूबसूरत अंदाज में बनाया। जिस तरह इंसान की 2 आंखें, वो लकड़ी को भी 2 आंखें दिया, वो कान बनाया, जुबान बनाया, हाथ बनाया।